हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा बीच में अभी 1-2 दिन गैप हुआ है, लेकिन अभी आपके 6-7 चैप्टर रह गए हैं। 6 से 7 चैप्टर रह गए हैं, इनको मैं जल्दी ही मतलब हफ्ते भर में ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हमारा जो चैप्टर है वो स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, हफ्ता 10 दिन में आपका ये पूरा का फिनिश होने वाला है। उसके बाद फिर कुछ नया आपके लिए करेंगे। करंट अफेयर सीरीज चलाएंगे, सिर्फ करंट अफेयर हम उत्तराखंड का करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब दिसंबर जाने वाला है, तो इस साल का पूरा करंट अफेयर अपकमिंग जितने एग्ज़ाम हैं वहाँ पर पूछा जाने है ना। क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो 2026 में है मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम, तो फिर उसमें आपका करंट अफेयर आएगा, तो 2025 का तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए फिर उत्तराखंड की करंट अफेयर की सीरीज़ हम यहाँ पर शुरू कर देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल भातृमंडल, हमारा आज का चैप्टर स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, और 150 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। इसको हम कवर करेंगे क्योंकि अच्छे मतलब यहाँ से क्या है क्वेश्चन बनते हैं। तो गढ़वाल भातृमंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछे कि गढ़वाल भातृमंडल। देखो, इसका 1909 में टिहरी में दूसरा अधिवेशन हुआ, पहला 1908 कोटद्वार में हुआ। तो 1907 को मथुरा प्रसाद नैथानी ने गढ़वाल भातृमंडल को स्टैब्लिश किया था लखनऊ में, और गढ़वाल भातृमंडल की पहली बैठक 1908 में कोटद्वार में हुई। ठीक है, जिसका अध्यक्षता कुलानंद बर्थवाल ने करी थी, और दूसरी आप 1909 में टिहरी में हुई। इसके 18 सम्मेलन, इसकी कोई मतलब ये नहीं पूछा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है, इसकी कोई सटीकता भी नहीं है। तृतीय अधिवेशन की बात करते हैं 1910 में श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। फिलहाल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारी नामक गुप्त संगठन, है ना। तो कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारी नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? कालू सिंह मेहरा ने। किसने बनाया था? कालू सिंह मेहरा जी ने बनाया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 में चंपावत के कालू सिंह मेहरा जी थे, इन्होंने कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया, जिन्हें उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी प्राप्त है। और उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह 1824 में रुड़की के कुंजा तालुका से स्टार्ट होता है, जिसका नेतृत्व लंढौर रियासत के विजय सिंह और कल्याण सिंह कर रहे थे, जिसमें कालू और बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन सी, कालू सिंह मेहरा। लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था? तो 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार किया था 17 सितंबर 1857 को, है ना। 17 कुमाऊं क्षेत्र का हल्द्वानी 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों के द्वारा अधिकार इस पर किया गया, जिसके बाद नैनीताल के फांसी गदेरा में क्रांतिकारियों को फांसी भी दी गई। ठीक है, अगला है यहाँ पर, किस जनपद में नाना साहेब या घोड़ू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था? सो यहाँ पर हो जाएगा उत्तरकाशी। क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी। नाना साहेब या धोडू पंत, ठीक है, घोड़ू नहीं, धोडू पंत आएगा, ये धौ है। धोडू पंत जोगी के भेष में उत्तरकाशी में रहे। 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और आप जानते हैं कि 10 मई कालू मेहरा जी के साथ क्रांतिकारी आनंद सिंह फर्त्याल और बिस्ना सिंह जो है, ये इनको भी फांसी की सजा दी गई थी। 10 मई 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई, जिसका नेतृत्व बख्त खां कर रहा था। और सितंबर 1857 में बरेली के नवाब खान बहादुर खान की सेना ने हल्द्वानी में अटैक किया, लेकिन कुछ समय बाद हार का सामना उसे करना पड़ा था।
आगे चलते हैं। उत्तरकाशी स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में क्या सही नहीं है, आपसे पूछा गया, तो इनके बारे में क्या सही नहीं। ये प्रथम बार उत्तराखंड 1854-55 में बद्रीनाथ यात्रा पर आए थे, बिल्कुल सही है। हरिद्वार के कुंभ मेले में 1867 में इन्होंने पाखंड खंडाणी नामक पताका फहराई थी, ये भी सही है। अपने जीवन का अंतिम समय इन्होंने कोशानी में व्यतीत किया, तो ये गलत है, क्योंकि इन्होंने अपना अंतिम समय जो है मथुरा में व्यतीत किया था। इन्होंने 1879 में देहरादून में आर्य समाज गठित किया, ये भी यहाँ पर सही है। गलत कौन सा है, ऑप्शन सी, क्योंकि मथुरा में इन्होंने अपना अंतिम समय जो है व्यतीत किया था, बिताया था। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब से तो भाई कई बार स्वतंत्रता संग्राम में तो भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, रिपीटेड होते, बार बार रिपीटेड होते हैं। डिबेटिंग क्लब का स्थापना कहाँ किया गया, 1870 में किया गया था। कहाँ पर, अल्मोड़ा में हुआ। ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। और किसने बनाई थी ये योजना, इसके गठन की, बुद्धि बल्लभ पंत ने। जबकि संरक्षक कौन रहे हैं, भीम सिंह को इसको बनाया गया था। स्टैब्लिश बुद्धि बल्लभ पंत, संरक्षक भीम सिंह को बनाया गया था। और 1883 में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा भी हुई, और इस बिल का उद्देश्य न्यायिक सेवाओं से नस्ली भेदभाव को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1925 में पहली बार वृहद शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन अल्मोड़ा के ड्योली गांव में किसके प्रयास से आयोजित किया गया था। हरिप्रसाद टमटा, खुशीराम आर्य, बचीराम आर्य, या फिर सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 8th का ऑप्शन डी। सही कथन को छांटना है। इल्बर्ट बिल के समर्थन में 1883 को अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे, क्या ये सही है। तो भाई 9th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ए और बी बोथ इज करेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने कर्मचारी के रूप में काम किया है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में काम किया है। रास बिहारी बोस ने। किसने किया है, रास बिहारी बोस, ऑप्शन ए। 1907 में गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना किसने करी थी। अभी मैंने आपको बताया था, गढ़वाल भातृमंडल का गठन 1907 में लखनऊ में हुआ, और किसने किया था, मथुरा प्रसाद नैथानी। निम्नलिखित में से किन सभाओं या संस्थाओं को मिलाकर 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में गढ़वाल सभा की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी, एक तो आपका 12th का हो जाएगा गढ़वाल भातृमंडल और गढ़वाल यूनि, इन दोनों को मतलब इनकी मिली जुली एक गढ़वाल सभा गठित हुई थी दुगड्डा में। सो 12th का ऑप्शन सी। हैप्पी क्लब, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी। फटाफट कमेंट कीजिएगा कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन ए, 1903। कब हुआ था, 1903 में। अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयास से, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत दोनों के प्रयास से हैप्पी क्लब स्टैब्लिश। उद्देश्य क्या था, नव युवकों में राजनीतिक चेतना को जागृत करना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी, अभी बताया है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत, बोथ, ऑप्शन सी, 14th का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द करेक्ट आंसर 1912। कब हुई थी, 1912 में, है ना। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 में ज्वाला दत्त जोशी, सदानंद सनवाल, इनके प्रयासों से होती है, ऑप्शन बी। 1907 में कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने करी थी। अब 1907 में गोरक्षणी सभा जो है वो किसने गठित करी थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी, धनीराम शर्मा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी। अब देखो 1907 में ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे गढ़वाल भातृमंडल गठन हुआ 1907 में। अल्मोड़ा में हुक्का क्लब स्थापित हुआ और इस क्लब के संस्थापक चिरंजी लाल शाह, गोविंद लाल शाह, किशन लाल शाह और अन्य व्यक्ति भी इसमें शामिल थे।
तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने करी थी? तो ये आपकी सरोला सभा जो गठित हुई तारादत्त गैरोला ने 1904 में टिहरी में करी थी, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शिल्पकार सम्मेलन आयोजन स्थान या स्थल यहाँ पर दिया गया है। पहला सम्मेलन, शिल्पकार सम्मेलन जो हुआ था पहला, वो हुआ था आपका ड्योली डांडा में। कहाँ पर? ड्योली डांडा। दूसरा हुआ था देवी धुरा में, है ना। तीसरा हुआ था आपका दुगड्डा, चौथा हुआ देवी धुरा। सो 18th का ऑप्शन सी यहाँ पर 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिएगा अगला। अच्छा, 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम नाम से किया था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके प्रयासों से हुई है या किसके द्वारा की गई थी? तो 1913 में स्वामी सत्यदेव परिवार चक्र, ऑप्शंस बी, है ना। अमेरिका भ्रमण के बाद अल्मोड़ा आते हैं, शुद्ध साहित्य समिति का गठन करते हैं। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की भी स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्टोवल प्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अगला क्वेश्चन यही है। तो इसका गठन हुआ था कहाँ पर? तो मैंने अभी बताया पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा। तो ऐसे में 20 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे? आपसे पूछा गया है कि बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 21, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। किसके प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद, भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुमाऊं परिषद से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना किसने करी थी? जल्दी से बताइएगा आप, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो 22 एंड ऑप्शन डी सभी, है ना। कुमाऊं परिषद के गठन की पहली कल्पना अल्मोड़ा अखबार के अंक में 31 मार्च 1908 में हुई। कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, प्रेम बल्लभ पांडे, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह, चंद्रलाल शाह, लक्ष्मी दत्त शास्त्री, अन्य आदि इनके प्रयासों से हुई। उद्देश्य क्या था इसको गठित करने का? सामाजिक राजनीतिक शिक्षा का विकास करना, राजनीतिक सामाजिक शिक्षा का डेवलपमेंट। कुमाऊं परिषद की स्थापना राय बहादुर छिपाल की अध्यक्षता में मझेड़ा अल्मोड़ा में हुई। कुमाऊं परिषद, देखो इसका पहला अधिवेशन सितंबर 1917 में होता है ना। तो देखो स्थापना और इसका अधिवेशन, ठीक है। अधिवेशन 1917 में, मैंने बोला अध्यक्षता में मझेड़ा में इसका स्थापना होता है राय बहादुर छिपाल की अध्यक्षता में। मैं उसके बाद मैंने कहा इसका फर्स्ट अधिवेशन होता है 24 से 25 दिसंबर, पहला होता है सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में। अध्यक्ष जयदत्त, जो पूछा जाता है पहला कहाँ हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, कब हुआ। दूसरा 24 से 25 दिसंबर 1918 हल्द्वानी तारादत्त गैरोला अध्यक्ष थे। तीसरा 22 से 24 अक्टूबर 1919 कोटद्वार, और एकमात्र ये तीसरा अधिवेशन जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ, गढ़वाल में, राय बहादुर और बद्रीदत्त जोशी। चौथा 21 से 23 दिसंबर 1920 में काशीपुर में हरगोविंद पंत। पांचवा 1923 में टनकपुर में हुआ बद्रीदत्त पांडे। और छठा और लास्ट उसके बाद कांग्रेस में विलय 1926 रानीखेत गनियादियोली में हुआ था। मुकुंदी लाल उसके अध्यक्ष थे। और हमारा जो कुमाऊं परिषद है ना, कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन था उसमें बेगार मुक्ति और जंगलात अधिकार जनता को लौटाने से रिलेटेड प्रस्ताव रखे। पूछा जाता है कि ये प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में रखे। तीसरे अधिवेशन में गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, तो इसे क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी तीसरे वाले को जाना जाता है। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदी मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। कोटद्वार अधिवेशन के दौरान बद्रीदत्त पांडे को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता कहा जाता है। ये
ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। कुमाऊं परिषद के तीसरे सम्मेलन में जंगलात से रिलेटेड प्रथम प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे ने और कुरी उतार से संबंधित प्रस्ताव मथुरा दत्त नैथानी ने रखे। पूछे जाते हैं किसने रखे, किस अधिवेशन में रखे। 1919 के पश्चात कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गरम दलीय विचारधारा के लोगों के पास चला गया। कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पर चर्चा हुई और इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद बीडी पांडे की अध्यक्षता में शिष्टमंडल गांधी जी से मिलने एवं नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गया। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ से निकलता है भाई, असहयोग आंदोलन, जैसे ये आपका कौन सा चौथा अधिवेशन कंप्लीट होता है, समाप्त होता है, फिर बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में शिष्टमंडल गांधी जी से मिलने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में जाता है, जहां शिष्टमंडल ने स्वामी सत्यदेव को कुली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर में इनवाइट किया था। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन में जंगलात समस्या, बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव और 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय। तो पॉइंट टू पॉइंट वाले क्वेश्चन है, यहाँ से एक नई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसे आप ज़रूर तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जनपद में हुआ? तो 1 सितंबर 1917 में अधिवेशन होता है, अल्मोड़ा में होता है और यहाँ पर ऑप्शन है अध्यक्ष जयदत्त जोशी। कुमाऊं परिषद के सम्मेलन तथा स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। पहला हुआ था आपका अल्मोड़ा में, तो यहाँ पर सेकंड, दूसरा हुआ था हल्द्वानी में और तीसरा हुआ था कोटद्वार में और चौथा हुआ था काशीपुर में, पांचवा टनकपुर, छठा रानीखेत गनिया देवली में। तो ऐसे में 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन डी। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना था या उनका विकास करना था? मैंने बताया था ना किसका था। 1916 में गठित 30 सितंबर 1916 में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, प्रेम बल्लभ पांडे, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह, चंद्रलाल शाह, लक्ष्मीदास शास्त्री, इनके प्रयास से गठित, जिसका उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा का विकास या उसका हल ढूंढना, उसकी समस्याओं का हल ढूंढना था। तो ये था आपका ऑप्शन बी कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24 से 25 दिसंबर 1918 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में हुआ, कहाँ हुआ? हल्द्वानी में हुआ। कब हुआ? 24 से 25 दिसंबर। कहाँ हुआ? हल्द्वानी में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन तारादत्त गैरोला। 26 का क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है? कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ। तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर, बद्रीदत्त जोशी और स्वागताध्यक्ष तारादत्त गैरोला जी थे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। 27 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में संपन्न हुआ था? तो 21 से 23 दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन भी उस समय चल रहा था। हरगोविंद पंत काशीपुर में हुआ था। कौन सा? चौथा या तीसरा? चौथा हुआ था, ऑप्शन बी 28 का बी। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलयीकरण किस वर्ष हुआ? छठा 1926 रानीखेत गनियादौली में मुकुंदीलाल अध्यक्ष, छठे में ही हुआ था, यानी कि 1926 में। कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता, प्रथम की अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने करी थी, तो यहाँ पर 4th हो जाएगा। सेकंड की हम बात करते हैं तो सेकंड का तारादत्त गैरोला आ जाएंगे। दूसरी की अध्यक्षता तो यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि राय बहादुर और ये। चलो तीसरे की हम बात करते हैं, फिर आ जाएगा तीसरा। तो यहाँ पर देखो, पहला जयदत्त जोशी, फिर तीसरा, फिर ये दूसरा, फिर ये चतुर्थ। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी। तो नायक सुधार समिति का गठन कब हुआ था? 31 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1919 में। क्या हुआ था? 1919 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक देखो कुमाऊं परिषद की सिफारिश पर नायक सुधार आंदोलन के लिए नायक सुधार समिति का गठन, जिसका पहला बैठक 1919 में नैनीताल में हुई थी। वर्ष 1921 में दुगड्डा में हुए बेगार संबंधी आंदोलन के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? तो कुली बेगार विरोधी पहली घटना चामी कथियूर में हुई 1 जनवरी 1921 को चामी गांव के हरू मंदिर में, जहां सभा में कुली उतार न देने की शपथ ली गई और उत्तरायणी मेले में पर्वतीय जनता को इस आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या हो जाएंगे? पुरुषोत्तम दास टंडन। सो 32 ऑप्शंस बी। नेक्स्ट है कुली बेगार विरोधी पहली घटना कब हुई थी? सो पहली घटना हुई थी 1 जनवरी 1921 में। 33 ऑप्शन सी। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा सही नहीं है। देहरादून टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती थी। रास बिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में गुप्त रूप से रहकर क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1922 में नहीं हुआ था, 1917 में हुआ, अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये गलत है। हैप्पी क्लब का मुख्य उद्देश्य नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना था। गलत कौन सा है? ऑप्शन सी 34 ऑप्शन सी। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? तो मैंने कहा को एकमात्र कोटद्वार गढ़वाल के अंदर हुआ था। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही होगा। कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में किसको जाना जाता है? तो अभी बताया था। बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? तो गढ़वाल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? फटाफट बताइएगा। तो देखो भाई, गढ़वाल कांग्रेस की हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर 1918। कब हुआ था? 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन 1918 में बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनुसुईया प्रसाद के प्रयासों से होता है। और रौलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को काशीपुर और 7 अप्रैल 1919 को अल्मोड़ा में हड़ताल भी की जाती है। और 1919 में अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के मुकुंदलाल, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद और मोहन सिंह मेहता थे। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में 26 दिसंबर 1919 को बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया। जोत सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी के प्रयास से 1919 में क्षत्रिय सभा की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। 38 कुमाऊं परिषद की तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे ने रखे। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नेथानी ने रखा। या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? सत्य पूछा है, दोनों ही सत्य हैं, बताया था। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रमुख संघ आश्रम की स्थापना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया। तो 39 देखो भी, जैती में श्री राम सिंह धोनी आश्रम, दुर्गादास शास्त्री, बागेश्वर में सेवाश्रम देवकी नंदन पांडे। 1918 में काशीपुर में खद्दर आश्रम गोविंद बल्लभ पंत ने किया। 1924 में ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय पर। देखो 39 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1924 में ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय बद्रीदत्त जोशी, गलत है। देवकी नंदन एंड भागीरथ पांडे ने 1921 में किया था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना 1907 में कहाँ पर हुई थी? तो ये आपका लखनऊ में हुआ। कुली गढ़वाल भातृमंडल की प्रथम बैठक कुलानंद बर्थवाल की अध्यक्षता में कहाँ पर हुई थी? तो पहली बैठक मैंने आपको बताया था कोटद्वार में हुई। कब हुई थी? 1908 में हुई थी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? 41 बी। 1923 के चुनाव में स्वराज दल के निम्न में से कौन से नेता कुमाऊं ब्रिटिश कमिश्नरी से विजय प्राप्त की थी? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनना है। एक मुकुंदलाल, हरगोविंद पंत, मतलब पंडित गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत। जोत सिंह नहीं थी। 134 ऑप्शंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज सेवी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बच्चीराम आर्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है?
ये गांधी जी के कट्टर विरोधी नहीं थे। ये कर्मकांडी आर्य समाजी पंडित के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। जलती मशाल, ग्राम सुबोध पुस्तकें लिखी। 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधार सभा का गठन किया, लेकिन गांधी जी के कट्टर विरोधी नहीं थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 44 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहली बैठक 1917 जयदत्त जोशी, दूसरी 1918 तरदत्त गैरोला, तीसरी 1919 बीडी पांडे। तो ये राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। तो ऐसे में आपका ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है चतुर्थ 1920 हरगोविंद पंत। ऑप्शंस क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर सी वाला क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि कौन क्या था, कौन क्या नहीं था। इसमें अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में निम्न में से किसने भाग लिया था? तो अमृतसर वाले में किस किसने भाग लिया? मैंने बताया था ना, मुकुंदी लाल, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद, मोहन सिंह मेहता। तो ये क्या थे? दोनों ही थे, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46। कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। लोकनायक की उपाधि दी जाती है किसको? हरगोविंद पंत। निम्न में से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले राज्य के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो बताओ भाई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले यहाँ से कौन कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा 48 का ए, भक्त दर्शन, राम प्रसाद नौटियाल, जयरन भारती, जोत सिंह नेगी। ऑप्शंस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। देखो, भारत माता का सच्चा सपूत राम सिंह धौनी को, कुर्मांचल केशरी बद्रीदत्त पांडे, लोकनायक हरगोविंद पंत, काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव औली, गढ़ केशरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक दो और फैक्ट, जैसे प्रेम सभा की स्थापना किसने की, कहाँ की, कब की? 1914 में काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा का गठन किया, नागरी प्रचारणी की एक शाखा के रूप में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फरवरी 1914 में तत्कालीन सभी सभाओं और समाचार पत्रों के एकीकरण करने के प्रश्न पर दोगड्डा में एकता सम्मेलन हुआ, जिसमें गढ़वाल सभा के गठन का प्रस्ताव पारित होता है। 1918 में काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने खद्दर आश्रम का क्या करता था? गठन भी किया था। अच्छा, होम रूल लीग भी पूछा जाता है। तो आप जानते हैं 1914 में होम रूल जो लीग है, मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे, इन नेताओं ने अल्मोड़ा में इसका गठन किया, एक शाखा स्टैब्लिश की, है ना। हालांकि इंडिया के अंदर जो है आप जानते हैं 28 अप्रैल 1916 में बम्बई में होम रूल लीग गठन बाल गंगाधर तिलक ने किया, लेकिन यहाँ पर पूछते तो कुमाऊं में 1914 में हुआ था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट मद्रास में इसे ओपन करती हैं, और 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की। तो ये कुछ फैक्ट हैं कुछ फैक्ट हैं जो हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना हुई थी कब? लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1930। गुजरात धरासना के नमक डिपो में राज्य के किस व्यक्ति ने सरोजिनी नायडू के साथ धरना दिया था? ज्योतिराम कांडपाल। निम्न में से कौन सी कई बार एग्जाम्स में आया है ना। तो यहाँ पर आप ज़रूर इसे याद रखना। नेक्स्ट है, देखो 12 मार्च 1930 गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की। 78 सत्याग्रहियों में ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, वीर खड़ग बहादुर कौन थे? उत्तराखंड से थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम का गठन किया, जिन्हें गांधी जी 100 रुपये माहवार के लिए देते थे। कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व करता था वो गोविंद बल्लभ पंत, और गढ़वाल में प्रताप सिंह नेगी को सौंपा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी घटना किस्सा खानी बाजार से रिलेटेड है? तो किस्सा खानी बाजार से रिलेटेड है आपकी पेशावर कांड। कौन सा है? पेशावर कांड। 23 अप्रैल 1930 वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगानी आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। अप्रैल 1930 को 2/18 गढ़वाल राइफल की 72 सैनिक पेशावर के किस्सा खानी बाजार के हरि सिंह लाइंस में क्या हुए? तैनात थे। गढ़वाल सैनिकों के अंग्रेज कमांडर रिकेट ने गोली चलाने का आदेश दिया कि भीड़ पर 3 राउंड फायर करो, जिसके जवाब में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा गढ़वाली सीज फायर, है ना। तो गढ़वाली मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल के दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। 2 जून 1930 में काबुल के एबटाबाद में फौजी अदालत बैठी, जिसमें गढ़वाली सैनिकों की तरफ से पैरवी मुकुंदीलाल ने की। 13 जून 1930 को सैनिक अदालत ने चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर का नायक ठहराया और काला पानी की सजा सुनाई। पेशावर कांड के सैनिक जिन्हें कारावास की सजा सुनाई थी, उसमें चंद्र सिंह गढ़वाली, उमराव सिंह रावत, केशर सिंह रावत, सतेज सिंह रावत, आनंद सिंह रावत, भगवान सिंह रावत, जोत सिंह बिस्ट, ये प्रमुख यहाँ पर रहे हैं। सो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन घटना किस्सा खानी? तो बताया था पेशावर कांड। गांधी जी ने गढ़वाल से कब व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटाया था? तो ये हटाया गया था 52 ऑप्शन सी फरवरी 1941 1941। निम्न में से किसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी? गांधी जी ने दी थी। किसको दी थी? कुली बेगार आंदोलन को। किसको दी थी? कुली बेगार आंदोलन को। कोड के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी अल्मोड़ा जेल में कभी बंद किए गए थे? तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हरगोविंद पंत भी थे, विक्टर मोहन जोशी भी थे, गोविंद बल्लभ पंत, चारों के चारों ऑप्शन से। नेक्स्ट है कि किस वर्ष अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को अल्मोड़ा से सोमेश्वर के बीच कुली नहीं मिले थे? 1844। कब था? 1844 में, है ना। 1857 में रैमजे ने कुली काम में जेल के कैदियों को लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 1930 में लॉर्ड कर्जन से किस व्यक्ति ने कुली बेगार व जंगलात के संबंध में चर्चा करी थी? तो ये चर्चा की गई थी ऑप्शंस डी, एक तो महंत नारायण दास और गौरीदत्त बिष्ट, दोनों ने करी। ऑप्शंस बी एंड सी, क्या हो जाएगा? बी एंड सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 50-60। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया। 57, डोलापाल के आंदोलन क्षत्रियों द्वारा चलाया गया था, तो इस शिल्पकार समुदाय का आंदोलन था, तो शिल्पकारों ने चलाया था। ऑप्शंस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। इसके अलावा कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी, देहरादून में हुई। टेरी का भारत में विलय 1 अगस्त 1949 में हुआ था। ऑप्शंस हो जाएगा ए, जो कि गलत है। हेनरी रैमजे के द्वारा 1857 में किन व्यक्तियों को कुली काम में लगाया गया? तो मैंने बताया था अंग्रेज सैनिकों को तो नहीं लगाएंगे, किनको लगाया था? जेल के कैदियों को लगाया था, यानी कि ऑप्शंस बी। उत्तराखंड में बेगार यानी कि कुली बेगार के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? 1921 में दुगड्डा में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने किया। गढ़वाल के काकोड़ा खाल में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया। 1944 में कुली बेगार पूरी तरह से समाप्त हुआ था, तो नहीं, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 59 ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में बेगार आंदोलन का नेतृत्व प्रयाग दत्त ने किया था, ये भी सही है ना। 1913 ईस्वी तक गढ़वाल में कुल 10 कुली एजेंसियां भी रही थी। ठीक है, कुली एजेंसियों के संचालन की समिति बनाई, जिसका नेतृत्व तारद गैरोला ने किया था। और 1913 में गढ़वाल में कुल 10 कुली एजेंसियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसके नेतृत्व या किनके नेतृत्व में जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल, हरगोविंद पंत या सभी? सभी ऑप्शंस डी।
नमक सत्याग्रह के समय निम्न में से उत्तराखंड की महिलाओं ने अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया था? कूट के माध्यम, मतलब कौन कौन सी वो थी जिन्होंने तिरंगा फहराया था? सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें आपका एक कुंती वर्मा, जीवंती मंगला और रेवती। ऑप्शंस बी 61, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून से 1922 में अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो 1922 में अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का जो संपादन किया गया था वो किसने किया था? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। कुमाऊं के स्वतंत्रता सेनानियों में हुई प्रथम गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता को कब गिरफ्तार किया गया था? मार्च 1921, ऑप्शन से। कुर्मांचल केसरी किन्हें कहा जाता है? तो कुर्मांचल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? बीडी दत्त पांडे, यानी कि बद्री दत्त पांडे, 64, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? तो गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा भारत छोड़ो आंदोलन के समय 18 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा के देघाट गोलीकांड में शहीद हुए थे। तो इसमें जो शहीद हुए थे वो आपको ध्यान रखना है, इसमें एक हीरामणि और हरिकृष्ण, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन सी। निम्न में से भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा जाता है? भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है किसे? 67, ऑप्शन सी, राम सिंह धौनी। निम्न कथनों पर विचार करें, कूट द्वारा सही विकल्प चुनें। बताइएगा। 5 अप्रैल 1915 गांधी जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में भाग लिया। महात्मा गांधी जी ने देहरादून की यात्रा 1916 में की। गांधी जी वर्ष 1927 में दूसरी बार हरिद्वार आए। 14 जून 1929 को गांधी जी पहली बार कुमाऊं का दौरा किया। तो ये क्या है आपके? सही है, ऑप्शन डी। सभी क्या है? सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गढ़वाल भातृमंडल संस्था के सम्मेलन तथा उसकी अध्यक्षता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखो भाई, सेकंड अधिवेशन प्रताप सिंह, चतुर्थ अधिवेशन विजय सिंह, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शंस बी, प्रथम अधिवेशन कुलानंद बर्तवाल, दूसरा प्रताप सिंह, तीसरा चक्रधर जुयाल। ऑप्शंस डी बी यहाँ पर क्या है? गलत है। आर्य समाज के उत्तराखंड राज्य की शिक्षा के योगदान के संदर्भ में क्या गलत है? रामप्यारी कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना की गई। देहरादून में आर्य इंटर कॉलेज गठित हुआ। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1955 में बना था। तो ये 55 में तो इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी, सॉरी 1902 में स्थापित होता है स्वामी श्रद्धानंद की सहायता से। 1962 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसे दर्जा मिलता है। 1929 में स्वामी श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम की स्थापना की, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया। तो यहाँ पर गलत पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका किस स्थान पर लिखी गई थी? तो ये लिखी थी कहाँ पर? कोशानी, ऑप्शन सी। निम्न में से गांधी जी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? कोशानी। 22 जून 1929 को बागेश्वर में मोहन जोशी के प्रयासों से बने स्वराज मंदिर का शिलान्यास किसने किया? गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के द्वारा गढ़वाल की यात्रा कब की गई थी? तो इनके द्वारा गढ़वाल की यात्रा 16 से 24 अक्टूबर 1929 में की गई थी। ऑप्शंस ए। स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और कारण है। सल्ट को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा, ठीक है, और कारण है 1929 में सल्ट में एक भीषण किसान आंदोलन हुआ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शंस 75, ऑप्शन से ए और ए सही है, कारण गलत है। कारण क्या है? गलत है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ए सही आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से कब मना किया था? बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 76, ऑप्शन ए 23 अप्रैल 1930, है ना, 23 अप्रैल 1923 में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों का निःशुल्क सामान ढोने को कहा जाता था? कुली बेगार आंदोलन, यानी कि 78 ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक के होम रूल लीग से प्रभावित होकर निम्न में से किसने उत्तराखंड में से आगे बढ़ाया? कूट द्वारा। सही उत्तर बताना है, इसके बारे में बताया। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल, हेमचंद्र जोशी। ऑप्शन सी सभी। नेक्स्ट है, किसने 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल को। किस्सा खानी बाजार का संबंध किससे है? तो बताया था पेशावर कांड। ऑप्शंस बी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था किस आंदोलन के तहत की जाती थी? तो ये होती थी 82 ऑप्शन सी, कुली बर्दाश्त आंदोलन। किसमें होती थी? कुली बर्दाश्त आंदोलन में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड के कितने सत्याग्रही थे? तो मैंने बताया ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, वीर खड़ग बहादुर, अर्थात ऑप्शन सी। उत्तराखंड से दांडी मार्च यात्रा में सम्मिलित सत्याग्रही कौन कौन से थे? तीनों थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 1857 की क्रांति अन्य स्थानों की अपेक्षा कम प्रभावी रही के संदर्भ में निम्न कथनों में से गलत कौन सा है? कुमाऊं कमिश्नर रैमजे का अत्यधिक निरंकुश होना, तो ये नहीं थे निरंकुश। गोरखा शासन का अंग्रेज की अपेक्षा अधिक क्रूर होना, राज्य में शिक्षा एवं संचार साधनों की कमी होना, टिहरी नरेश का अंग्रेजों के प्रति भक्ति होना। तो यहाँ पर ये गलत था, निरंकुश नहीं था। ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने करी थी? तो ये बताया था मैंने आपको, ज्योतिराम कांडपाल ने। दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी? तो दांडी यात्रा कंप्लीट होती है आपका कितना? 24 दिनों में 241 मील की यात्रा पूरी हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी। कुमाऊं में टमटा जो सभा थी, है ना, सुधार सभा, इसका गठन किसने किया था? मतलब किया गया था, कब किया गया था? 1905 में। क्या हुआ था? 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया था? तो हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का जो प्रयोग किया था, ये कब किया था? 1911 में। कब किया था? 1911। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का अल्मोड़ा जनपद में गठन कब किया गया था? और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 का डी, 1931 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ, कब किया गया था? 90 का ऑप्शन डी। 5 आना बड़ी लगान की दर के विरोध में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब की गई थी? 1932, 91, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड अल्मोड़ा जेल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत को अल्मोड़ा जेल में बंद किया गया। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कई प्रश्न अल्मोड़ा जेल में रहकर लिखा था, और पंडित नेहरू ने खुद को अल्मोड़ा जेल में बंद करने का घोर विरोध 1934-35 में किया। पंडित नेहरू द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन या सामान आज भी वहाँ अल्मोड़ा जेल में सुरक्षित हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत होगा। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट, निम्न में से अमन सभा का सहयोगी कौन था? अमन सभा का सहयोगी कौन था? तो अमन सभा का सहयोगी थे हितैषी प्रेस और हितैषी पत्र, दोनों ही थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? जोहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। ऑप्शन ए 1935। चौंदकोट की जनता ने दक्षिण गढ़वाल का गढ़केशी नाम की पदवी से किसे विभूषित किया?
केशव सिंह रावत को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1921 ईस्वी के चुनाव में उत्तराखंड राज्य क्षेत्र से निम्न में से कौन निर्विरोध चुने गए थे? कूट के आधार पर सही उत्तर चुने। जोध सिंह, नारायण दत्त छिमवाल, कुंवर आनंद सिंह। 1 2 3 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल यूनियन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? किसको जाता है? करेक्ट आंसर तारादत्त गैरोला। निम्न में से तारादत्त गैरोला कौन थे? तो तारादत्त गैरोला कौन थे? ऑप्शंस बी, एक वकील थे। डोलापाल की आंदोलन लगभग किस वर्ष हुआ था? तो डोलापाल की जो आंदोलन हुआ था वो लगभग किस वर्ष हुआ था आपसे पूछा गया है? 1930, यानी कि ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डोलापाल की आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट कमेंट कीजिएगा, डोलापाल की आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? कई बार एग्जाम्स में आया हुआ जयानंद भारती, यानी कि ऑप्शंस हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन का उद्देश्य शिल्पकारों को स्वर्णों के समान अधिकार दिलाना था? तो किसका यहाँ पर उद्देश्य था? तो यहाँ पर ध्यान रखना है डोलापाल की आंदोलन 101 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 102, तो फटाफट कमेंट करो, है ना। 1921 में प्रयागदत्त पंत एवं कृष्णानंद उप्रेती ने हुड़ैती में कांग्रेस कार्यालय स्थापित किया। 1908 में इलाहाबाद कांग्रेस में जोहार से राम सिंह पांगती ने हिस्सा लिया और इसका नेतृत्व मोहन जोशी ने किया। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ये गलत है, ठीक है, ये क्या है? गलत है। तो 1902 में बजेटी में मिडिल स्कूल की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। 102 का ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन का उत्तराखंड में पहला प्रभाव अल्मोड़ा में दिखता है। 9 अगस्त 1942 को नंदा देवी प्रांगण में बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया, वहां से शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 9 अगस्त 1942 को गढ़वाल के लेंसडाउन में ललिता प्रसाद नौटियाल के घर आपात बैठक बुलाई, जिसमें ललिता प्रसाद नौटियाल को कर्मभूमि प्रकाशन का दायित्व दिया गया था। उसके बाद गढ़वाल के पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 13 अगस्त 1942 को सकलानानंद डोभाल की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा आयोजित होती है और 18 अगस्त 1942 को देघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें हरि कृष्ण और हीरामणि जो थे ये 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। फिर होती है सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 में। डिप्टी कलेक्टर मेहनबार सिंह ने सालम क्षेत्र में जाट सेना भेजी, जिसका जनता ने विरोध किया और सालम का शेर राम सिंह आज़ाद 1942 में सालम से फरार के बाद बद्रीनाथ में गिरफ्तारी दी थी। उसके बाद राम सिंह आज़ाद को काला पानी की सजा हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सही विकल्प का चयन करना है। 103, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक प्रताप सिंह नेगी, चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के संचालक अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, या फिर सभी। 103 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, राज्य में 19 अप्रैल 1941 में स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी श्रीमती भागीरथी देवी, ऑप्शन ए। पेशावर कांड के संदर्भ में क्या सही नहीं मैंने आपको बताया था, तो फटाफट कमेंट कर दो इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखो भाई 2/28 में 2/18 था, यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? कूट के आधार पर सही उत्तर यहाँ पर देना है।
देखिएगा इसमें एक तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछा गया है। राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ करने हेतु पहली बैठक सन 1940 में ब्रिटिश गढ़वाल के डांडा मंडी में हुई। देवी दत्त पंत जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 9 माह की सजा हुई। दोनों सही है या कोई नहीं है। तो यहाँ पर 107 ऑप्शन सी दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव किस जनपद पर पड़ा था। तो इसका सर्वप्रथम जो प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा, वो था अल्मोड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सालम की क्रांति किस वर्ष हुई थी। फटाफट कमेंट कर दीजिए कि सालम की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी यहाँ पर ऑप्शन सी 25 अगस्त 1942, 1942, 109 सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है। रानीखेत, गोरखा रेजिमेंट नहीं, कुमाऊं रेजिमेंट, ऑप्शन डी। निम्न में से सालम का शेर किसे कहा जाता है। तो सालम का शेर किसे कहते हैं, 111 राम सिंह आज़ाद को। किसको कहते हैं, राम सिंह आज़ाद को कहा जाता है। 9 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में किसने भाषण दिया था, बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर ए बी.डी. पांडे, बद्रीदत्त पांडे ने दिया था। देघाट में आंदोलनकारियों पर कब गोली चलाई गई थी। 18 अगस्त 1942। अल्मोड़ा में 1883 इश्यू में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी। तो मैंने आपको बताया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, 114 ऑप्शन ए बुद्धि बल्लभ पंत, है ना। अल्मोड़ा के चनौदा में किसके द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो अल्मोड़ा के चनौदा में किसके द्वारा गांधी आश्रम का गठन किया गया था, 115 ऑप्शन डी शांतिलाल त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो भाई, तुलसी देवी राजनीति पार्टी से नहीं जुड़ी हैं, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, बिस्नी देवी स्वतंत्रता सेनानी, गौरा देवी पर्यावरण हितैषी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चनौदा में स्थित गांधी आश्रम पर कब ताला लगाया गया था। तो चनौदा में स्थित गांधी आश्रम पर कब जो है यहाँ पर क्या लगाया गया है आपसे पूछा गया, ताला लगाया गया था। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 ऑप्शन ए 2 सितंबर 1942 क्या हो जाएगा, 2 सितंबर 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी की विदेशी शिष्या सरला बहन के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो बताइए क्या सही नहीं है इनके बारे में। 118 इन्होंने महिलाओं को स्वावलंबन की शिक्षा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी तैयार किया। इन्होंने 1941 में कोशानी में लक्ष्मी आश्रम स्थापित किया। इनका पूर्व नाम हाइला मैन था। बिल्कुल, इनका पूर्व नाम क्या था, हाइला मैन के नाम से जानी जाती थी। और यहाँ पर अगला है, यह हॉलैंड की मूल निवासी थी, तो ये गलत है। ठीक है, विदेशी शिष्या सरला बहन या हाइला मैन उत्तराखंड भेजा था गांधी जी ने, जिसने कोसानी में लक्ष्मी आश्रम इस्टेब्लिश किया। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनें कमला और बसंती ने सर्वोदय का प्रचार एवं प्रसार किया, ये ध्यान रखना। और तुलसी देवी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही थी। ये मैंने आप बीच में अभी ऊपर आया था ना, राजनीतिक पार्टी से नहीं थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी एक तरीके से। 1904 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ तुलसी देवी का। 1948 में महिला जागृति मासिक पत्रिका का क्या किया था, इन्होंने संपादन किया था, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन के समय शिलांगी ने राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला था। शिलांगी में जो राष्ट्रीय विद्यालय है वो किसने खोला, आपसे पूछा गया है। और जो सरला बहन थी वो कहाँ की थी, ध्यान रखना, जर्मनी की थी। ठीक है, कहाँ की थी वो, जर्मनी की थी, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर कि राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला था 119, ऑप्शन बी सदानंद कुकरेती, यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या सदानंद कुकरेती, आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ीखेत अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो भाई ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो देवकी नंदन पांडे और भागीरथ पांडे को जाता है, आपको कराया था। ऑप्शंस हो जाएगा ए एंड बी बोथ, यानी कि 120 का सी। किस आंदोलन के तहत तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था? कोटा खर्रा आंदोलन, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन बी निम्न में से किसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया था? तो किसका नाम रखा गया था? कुली एजेंसी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार 1871 का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था, बिल्कुल सही। डिबेटिंग क्लब की बात करते हैं तो देखो हैप्पी क्लब 1903 में गठित हुआ, डिबेटिंग क्लब 1970 में बना, अल्मोड़ा कांग्रेस 1912। ऑप्शंस ए सही है, बाकी 3 गलत हैं। आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो विचार कीजिए आज़ाद हिंद फौज के बारे में। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1941 में किया, ठीक है, 1941 में किया। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। सिंगापुर में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर कर्नल चंद्र सिंह नेगी थे। सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर मेजर देव सिंह दानू थे। गलत कौन सा है पूछा है, कौन सा है गलत, कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 124, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी क्या नहीं है, गलत नहीं है, ऑप्शन डी। मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका, जन्म एक दलित परिवार, हरिजनों के विकास रणनीति के संदर्भ में अंबेडकर के विपरीत विचार रखते थे, यही गलत है, ऑप्शन सी। कुंजा क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो कुंजा क्रांति के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? 26। कुंजा बहादुरपुर गांव इस समय लंढौर रियासत का भाग था। इस क्रांति का प्रारंभ हरिद्वार जिले के कुंजा बहादुरपुर गांव के गुर्जरों द्वारा हुआ। राजा के साहस और वीरता को देखकर अंग्रेजों को उनसे संधि करने को मजबूर होना पड़ा। तो यहाँ पर यही वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत। इस समय 1822 के राजा विजय सिंह ने जनता को अंग्रेजों को कर न देने तथा उनके प्रतीकों को नष्ट करने का आह्वान भी किया, बिल्कुल यहाँ पर सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी गलत है। गढ़वाल राइफल की कौन सी 2 बटालियन 21 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो 127 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बी एंड सी 2/18 और 5/18। तो यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक युग्म असंगत है, यानी कि गलत है? भवानी सिंह रावत गड़ोदिया स्टोर कांड 1930 से जुड़े, इंद्र सिंह गढ़वाली मद्रास बम कांड में शामिल, मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड के प्रथम राजनीतिक बंदी थे, कोई भी नहीं गलत, तीनों क्या हैं? सही हैं। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आर्य समाज के आश्रमों की स्थापना के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 129 जसपुर 1880, काशीपुर 1881, हल्द्वानी 1898, रामनगर 1904, यानी कि ए एंड बी बोथ, मतलब क्या ए आपका 1 2 3 4 आ जाएगा, ऑप्शन सी 129, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? 130 1950। समाज सुधार के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करना है यहाँ पर। अछूत शिल्पकार आंदोलन, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अछूत शिल्पकार आंदोलन 131। 1925 उत्तराखंड शुद्ध साहित्य समिति 1913, कुली बेगार आंदोलन 1921, नायक बालिका रक्षा कानून 1929। तो यहाँ पर 2 1 3 4 ऑप्शन ए। 131 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 132, टिहरी जनपद में बाल सभा की स्थापना किसने करी थी? तो टिहरी जनपद में बाल सभा की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? सत्य प्रसाद रतूड़ी, यानी कि 132 ऑप्शन सी। निम्न में से ऊटी बैंक कांड 1933 में शामिल व्यक्ति कौन थे? तो कौन शामिल थे भाई ऊटी बैंक कांड? 33 बच्चूलाल भट्ट गढ़वाली, यानी कि 133 ऑप्शन है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब का संरक्षक कौन था? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब का संरक्षक कौन था? बताया था ना, भीम सिंह। डिबेटिंग क्लब की स्थापना का सलाह जो है वो किसने दी थी? तो इसकी स्थापना की सलाह दी थी बुद्धि बल्लभ पंत, ऑप्शन ए। बद्रीदत्त पांडे थे। अब नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। कुली बेगार आंदोलन के नायक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, हिंदू महासभा के सदस्य। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 136 ऑप्शन बी। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक हुई थी कहाँ पर? डाडा मंडी में। बताया था ना, ऑप्शन सी। सन 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी जी द्वारा सोमेश्वर के समीप गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? 138 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा 138 का बीछानौदा, अल्मोड़ा में। 139, सूची 1 को सूची 2 से संस्था और स्थापना वर्ष। हैप्पी क्लब 1903, अल्मोड़ा कांग्रेस 1912, कुमाऊं परिषद 1916, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी 1918, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आपसे पूछा गया। 1919 में प्रताप सिंह नेगी व जो सिंह नेगी ने क्षत्रिय सभा की स्थापना की। गौरक्षणी सभा का गठन 1907 में धनीराम शर्मा द्वारा कोटद्वार में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में उत्तराखंड की दूसरी यात्रा की। 1909 में गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब 1903। तो ऐसे में 140 ऑप्शन डी क्या है? गलत है, और गलत ही आपसे पूछा गया है ना, गलत आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका है क्या? कौन सा कथन गलत है आपसे पूछा गया। कुली एजेंसी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? विचार करना है, गलत बताना है। 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना जो सिंह नेगी ने की, बिल्कुल सही। कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग पौड़ी जनपद के द्वारीखाल क्षेत्र में रहा। कमिश्नर स्टोवेल ने कुली एजेंसी के निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया। गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार जो है वो गिरिजानंद नैथानी ने किया। चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है? सही, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सल्ट कांड की घटना कब हुई थी? तो सल्ट कांड कब हुआ था? एग्जाम्स में भाई कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए 5 सितंबर 1942, 1942, 5 सितंबर 1942। व्यक्तिगत स्तर पर गढ़वाली समाज के संभ्रांत ब्राह्मणों के द्वारा घर पर शिक्षा देने का प्रबंध कब किया गया था? 1840, यानी कि ऑप्शन डी। सरोला सभा का मुख्यालय किस स्थान पर रहा है? तो सरोला सभा का मुख्यालय किस स्थान पर रहा? टिहरी में। गढ़वाल के प्रथम विधि स्नातक कौन थे? तो गढ़वाल के प्रथम विधि स्नातक माने जाते हैं तारादत्त गैरोला, ऑप्शन सी, जो कि एक वकील थे। किसने एक शीर्षक लेख माला सरोला सर के प्रसिद्ध दादुर की तड़ लिखकर जातीय सभाओं की स्थापना के सिद्धांत का विरोध किया? गिरिजा दत्त नैथानी, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मेथोडिस्ट मिशन ने चोपड़ा पौड़ी में जुबली चर्च की स्थापना कब करी थी? 1926। गढ़वाल के प्रथम स्नातक और डिप्टी कलेक्टर कौन थे? 148 करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, पंडित गोविंद प्रसाद घिल्डियाल, यानी कि 148 ऑप्शन सी। प्रथम महिला स्नातकोत्तर कौन थी? पहली महिला स्नातक और स्नातकोत्तर
श्रीमती ललिता वैष्णव प्रथम ज्योतिष शास्त्र के उन्नायक तथा पंचांग प्रकाशक कौन माने जाते हैं? पंडित महिदर डंगवाल। 150 ऑप्शन है। नैनीताल में बनी सत्य धर्म प्रचारिणी सभा का आर्य समाज के साथ कब विलय किया गया? ऑप्शन बी 1875। 1875। 1925 में एकेश्वर चोंद कोट में आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी किसने? 152 ऑप्शन। केशर सिंह रावत, हयात सिंह, रघुवर दत्त पांथरी या सभी ने करी। 152 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है छाती खाल रुद्रप्रयाग में कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस बी 1913। उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका नारा था नशा नहीं रोजगार दो। ये आंदोलन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से प्रेरित। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने महिलाओं के योगदान को देखते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। 1984 में इसका नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने किया। ऑप्शन सी। कुमाऊनी कमिश्नरी से स्वराज्य दल के प्रत्याशियों के चयन हेतु किसके द्वारा 20 जुलाई 1923 को नैनीताल में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई? यहाँ पर मोतीलाल नेहरू। गढ़वाल कांग्रेस का कोट सम्मेलन 1930 की अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित हरगोविंद पंत। 156 ऑप्शन सी। एकला चला रे नारे के साथ किसने सियासैन अभियान के लिए कूच किया? एकला चलो अकेले चलो। 157 ऑप्शन ए नारायण सिंह। किसके प्रयासों से गांधी जी ने बागेश्वर में स्वराज्य भवन का शिलान्यास किया? ऑप्शन सी मोहन जोशी। क्या हो जाएगा? मोहन जोशी। किस आंदोलन का उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी के बीच सड़क निर्माण कराना था? गाड़ी सड़क आंदोलन। कौन सा था? गाड़ी सड़क आंदोलन। 159 ऑप्शन से। गांधी जी ने कुमाऊं के बारदोली की पदवी किस क्षेत्र को दी थी? सल्ट। किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? गुजड़ूगढ़। कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ना। शराब विरोधी आंदोलन के तहत संघर्ष वाहिनी ने कब नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था? तो कब दिया था? 1984। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? गोपाल सिंह राणा। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर। 163। टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खान या खदान से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो ये था आपका कौन सा? धेवल घाटी आंदोलन। कौन सा था? हेवल घाटी आंदोलन। ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चमोली जिले में ककोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ककोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व करता थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1901। बाल सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? 167। सत्य प्रसाद रतूड़ी। ऑप्शन ए। दांडी यात्रा की शुरुआत निम्न में से की गई थी? 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन है 1930 को अल्मोड़ा जनपद में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहन जोशी ने। किसने किया था? मोहन जोशी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र में कौन दो सगे भाई शहीद हुए थे? तो दो सगे भाई जो शहीद हुए थे वो कौन थे? एक तो गंगाराम थे और दूसरे खिमादेव थे, यानी कि दोनों ही 170 का ऑप्शन सी। तो ये थे भाई आपके स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड 170 क्वेश्चन। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट, कहीं पे कोई शंका रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।